ये खबर अभी जिस तरह चली है और उन्होंने एक नया कंसेप्ट लेके आए। ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। लेकिन अब इन्होंने मिसाइल यूज कर रहे हैं और मिसाइल में इतना वॉर हेड होगा। डीआरडीओ ने एक बार फिर से धमाल मचा दिया है और इस बार तो भारत ने न केवल इतिहास बनाया बल्कि ड्रोन से सफलतापूर्वक दाग दिया है मिसाइल। सब यहाँ पे सवाल ये बड़ा अहम है कि पहली बात ये कि क्या पाकिस्तान के पास इस तरह के हथियारों से निपटने के लिए कोई तौर मौजूद है। इसके अंदर क्या बात है? इसके अंदर ये बात है कि भारत ने ये कहा है कि द न्यू इज नॉर्मल, इसलिए ये खौफ है ना पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों के बीच ये खौफ इसलिए पाया जाता है। हर वक्त बार बार ये बात इसलिए की जाती रहती है, ये चलती रहती है। अभी जो हमने बनाया है यूएवी प्रेसिशन गाइडेड स्ट्राइक मिसाइल के द्वारा हमने जो बनाया है, इसके अंदर पूरे जो कंपोनेंट्स है भारत के अंदर ही बने हैं। ये मेक इन इंडिया के हिसाब से भारत के अंदर जो ऑटोनोमस स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बताया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स IAF conducting large scale military exercise in Rajasthan near Pakistan border। ये जो अभी अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्रेसिशन गाइडेड एनिमी स्ट्राइक जो मिसाइल्स है, जो हम यूएवी के द्वारा हम स्ट्राइक कर सकते हैं। Conducting large scale military exercise in Rajasthan near पाकिस्तान बॉर्डर। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि भारत के एयरफोर्स की ये ड्रिल्स पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत करीब की जा रही हैं। अब देखें एक ऐसे सिनेरियो में जब अभी कुछ दिन पहले दोनों कंट्रीज के बीच एक 4 दिन की जंग हो चुकी है या जंग का ट्रेलर चल चुका है। ऐसी सिचुएशन में जब दोनों में से कोई कंट्री भी ड्रिल्स करेगा, अगर सिर्फ ड्रिल्स भी करेगा, सिर्फ अपनी एक्सरसाइज भी कंडक्ट करेगा, तो तब भी बात होगी। ना कि ये तो पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल साथ है, तो बात तो होगी। अच्छा जी, अब राजस्थान में पहले भी एक दफा ड्रिल्स हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, लेकिन वो सिर्फ भारतीय एयरफोर्स की तरफ से ही नहीं की गई थी। अगर आपको याद हो, पाकिस्तान की तरफ से भी एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, मशकें जारी थी, मशकें हो रही थी उसमें, बल्कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर भी कोई एक्सरसाइज की थी। अच्छा, उस वक्त भी ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी इंडिया ने एक्सरसाइज की थी, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्सरसाइज की जा रही थी, ड्रिल्स हुई थी। तो उसके फौरन बाद हमने ये देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अच्छा, उससे अगर आप और भी पीछे चले जाएं, आप बालाकोट तक भी पहुंचे, तो बालाकोट की स्ट्राइक से पहले भी इंडियन एयरफोर्स ने ड्रिल्स की थी। तो इसलिए अब ये बात की जा रही है कि क्या ये किसी नए अटैक की तैयारी की जा रही है या क्या पाकिस्तान पर भारत की तरफ से एक और हमला हो सकता है। डीआरडीओ एक के बाद एक जो टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी जिस तरह भी हासिल कर रहे हैं, मतलब बोलना पड़ेगा ये मिसाइल का, मतलब जो टेक्नोलॉजी का क्या बोलो, मतलब किंग बोलना पड़ेगा दोस्तों। अभी हिंदुस्तान ने दिखा दिया ड्रोन से, मतलब मिसाइल दागे है दोस्तों, ड्रोन से मिसाइल दागे है। कभी सुना है कभी? ये हिस्ट्री क्रिएट कर दिया हिंदुस्तान का डीआरडीओ दोस्तों। ये देखने के बाद पाकिस्तान परेशान में दिखाई दे रहे दोस्तों। तो देखिए, अगर हम सिर्फ इसको लें कि भाई अगर ड्रिल्स की जा रही हैं, तो ये एक, आप जब पीछे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जब भी कोई ड्रिल्स या बड़े इस तरह का एक्सरसाइजेज हुई हैं, उसके बाद, यानी उसके हर दफा तो नहीं, हाँ आप ये कह सकते हैं कि जब भी हमला कोई हुआ है उससे पहले ड्रिल्स हुई हैं, तो फिर तो आपके लिए खदशा हो सकता है। लेकिन देखिए इसके अंदर क्या बात है? इसके अंदर ये बात है कि भारत ने ये कहा है कि द न्यू इज नॉर्मल, इसलिए ये खौफ है ना पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों के बीच ये खौफ इसलिए पाया जाता है। हर वक्त बार बार ये बात इसलिए की जाती रहती है, ये चलती रहती है। अभी जो हमने बनाया है यूएवी प्रेसिशन गाइडेड स्ट्राइक मिसाइल के द्वारा हमने जो बनाया है, इसके अंदर पूरे जो कंपोनेंट्स है भारत के अंदर ही बने हैं। ये मेक इन इंडिया के हिसाब से भारत के अंदर जो ऑटोनोमस स्ट्राइक
कैपेबिलिटी है, एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बताया जा रहा है। देखिए, इसका ये जो वर्जन है, ये 3rd वर्जन है, तो भारत इसके ऊपर बहुत दिनों से काम कर रहा है और ये बताया जाता है कि इसके अंदर आप मिसाइल लगा दीजिए और ये इसकी जो टोटल वेट है वो 12.5 किलो की है और रात के समय ये कम से कम 2.5 किलोमीटर दूर तक ये स्ट्राइक कर सकता है। दिन के समय ये 4 किलोमीटर दूर स्ट्राइक कर सकता है। इसमें इंफ्रारेड यूज किया जाता है, मतलब इंफ्रारेड अगर देखा जाए तो हीट सिग्नेचर यूज करके उस एरिया को उधर मिसाइल भेज के प्रेसिशन स्ट्राइक करता है जिसके आसपास में कोई सिग्निफिकेंट डैमेज ना हो। और इसका यूसेज कहाँ पे हो सकता है? देखिए, समझ लीजिए दुश्मन का टैंक आता रहता है तो वहां पे ये यूज किया जा सकता है। बंकर को बस्टिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है, फिर प्रेसिशन टारगेट्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। समझ लीजिए अगर हमारे इंडियन ओशन रीजन में पाकिस्तान का कोई शिप वॉरशिप आ जाता है तो आप इसको भेज दीजिए और वहां से जाके दूर से 4 किलोमीटर दूरी आप उस पर मिसाइल छोड़ दीजिए तो ये सीधा जाके वो शिप को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये एक मैंने तरह से उदाहरण दिया है। इसमें क्या है, यूएवी होने से हमारे जो सोल्जर्स की जान है वो एक तरह से सुरक्षित होती जाती है। सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हमारा भी नहीं होता और एनिमी में भी नहीं होता है। हमें प्रिसीजन गाइडेड इसके लिए किया जाता है कि हम परफेक्ट आदमी को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने 22 मिनट में आपने देखा कि कैसे वी हैड स्ट्राइक 9 to 11 लोकेशन स्ट्राइक किया था। सिमिलर चीज इस बार आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम अगर हमको हाफिज सईद को उड़ाना है, अगर हमको मालूम पड़ जाएगा वो वहां पे है, हम अपना ड्रोन भेज देंगे और सीधा उधर जाके सिर्फ हाफिज सईद को उड़ाएगा। नेक्स्ट टाइम इतनी ज्यादा चीजें नहीं हो। मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि लोगों को समझ में आ जाएगा कि यही सवाल मैं जानना भी चाह रही थी फॉर पीपल्स अंडरस्टैंडिंग कि क्या ये जो पूरा सिस्टम है ये इंडिया को एक टैक्टिकल एज दे सकता है इन मॉडर्न वॉरफेयर अगेंस्ट जैसे बॉर्डर है हमारा चाइना और पाकिस्तान का, उस पे? देखिए, टैक्टिकल नहीं, सिग्निफिकेंट टेक्निकल और टैक्टिकल एज देने वाला है। अभी आपको मालूम है कि हमने नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार के अंदर मतलब पाकिस्तान में भूसाल आ गया, पाकिस्तान में डिस्कस हो रहे, पाकिस्तान ये बोल रहे हिंदुस्तान क्या चाह रहे, मतलब हिंदुस्तान क्या चाह रहे, मतलब हर दिन हिंदुस्तान एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट करवा रहा है। मतलब जिस तरह भी हिंदुस्तान को ये जो हाथ लगा है, जो नई टेक्नोलॉजी, पहले कभी सुना है ड्रोन से मिसाइल लगा? नहीं सुना दोस्तों। ये हिंदुस्तान का DRDO ने करके दिखाया, दुनिया को भी हैरान कर दिया दोस्तों। जो हम लोग का हमसाया ये चाइना या पाकिस्तान और जो भी है दोस्तों, जो हिंदुस्तान को हर वक्त ये तंग करते रहता है, लेकिन अभी हिंदुस्तान जिस तरह अभी डिफेंस सेक्टर में जिस तरह अभी इस तेजी से जिस तरह अभी ग्रोथ कर रहा है, अभी जिस तेजी से नई नई टेक्नोलॉजी जो हाथ लग रहा है, मतलब DRDO को, मतलब दुनिया भी हैरान है दोस्तों। अभी ये हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, किसी भी कंट्री के पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जो हिंदुस्तान का DRDO ने करके दिया है। ये हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है DRDO, जिस तरह भी ड्रोन से जिस तरह भी मिसाइल लगे, मतलब पहले किसी ने ये सुना भी नहीं, सोचा भी नहीं, क्योंकि मिसाइल लगे ऐसे, मतलब देखिए फाइटर जेट में लगा के, सबमरीन में, लेकिन ड्रोन से कभी मिसाइल लगता है भाई? कभी सुना है भाई? कभी देखा है भाई? नहीं देखा दोस्तों। इसलिए पाकिस्तान परेशान में पड़ गया। जो पाकिस्तान हर वक्त हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन करता रहता है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। जितना हम लोग का डिफेंस बजट है, पूरा पाकिस्तान का जो पूरा कंट्री का जो बजट है, उससे ज्यादा तो हम लोग का डिफेंस बजट है। तो ये पाकिस्तानी मूर्ख पाकिस्तानी चैनल में बैठ के उठ पटांग जिस तरह बातें करता है, हमने हिंदुस्तान को टक्कर दिया इस फिल्म में, ये फिल्म में बराबर कर ले। कौन सा फिल्म में भाई बराबर कर लिया भाई? क्या है पाकिस्तान के पास? क्या है भाई? पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के पास वो कटरा है, पाकिस्तान के पास वो कटरा है। कटरा लगे दूसरा कंट्री में भीख मांगने के लिए जाता है। जब दूसरा कंट्री ये लोग को भीख देता है तभी ये लोग का खुद का पेट भरता है दोस्तों। लेकिन अभी जिस तरह ये जो अभी देखिए कुछ दिन पहले जिस तरह भी DRDO ने जिस तरह भी टेस्ट किया है, अभी अग्नि-1, पृथ्वी 2, जिस तरह आकाश प्राइम 24 आवर्स में एक दिन में 3 मिसाइल दागे थे, मतलब टेस्ट करके दिखाया। जिस तरह अभी
ये जो विष्णु प्रोजेक्ट में जिस तरह अभी जो हाइपरसोनिक मिसाइल भी टेस्ट करके दिखाया दुनिया के सामने, दुनिया को हैरान कर दिया, जो पाकिस्तान सोच रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो हम लोग का ब्रह्मोस मिसाइल उसका वो लोग के पास मतलब एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है दोस्तों। जो SQ-9 था पाकिस्तान चाइना का, उसका तो काम का ही नहीं है।